तमाम जो आपके इत्तेहादी पार्लिमानी पार्टीज़ हैं, हमारे मेंबरान पंजाब असम्बली, हम सब के लिए गवर्नर हाउस में ये लंच रखा है। उसके बाद मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आपने ये मनसब तो संभाला है मगर साथ साथ तारीख रकम किया है। और इस सुबह का सबसे पहले खातून वज़ीर आला मुंतखब हुई है और ये पूरे पाकिस्तान के लिए एक पैगाम है। पूरे पंजाब में हर जो इस वक्त ख़वातीन मौजूद है वो आपकी तरफ देख रहे हैं और सोच रहे हैं कि एक दिन वो भी जो भी चाहेंगे, जो भी हासिल करना चाहेंगे, इंशाअल्लाह ताला वो आपके इस कामयाबी को देखते हुए ये महसूस करेंगे कि वो भी, चाहे वो डॉक्टर बनना चाहे, चाहे वो लॉयर बनना चाहे, चाहे वो वज़ीर आला पंजाब या वज़ीर आज़म बनना चाहे, तो इंशाअल्लाह ताला हम ऐसे पाकिस्तान मिलके बनाएंगे जहां इस मुल्क का हर शहरी को बिला तफरीक ये मौका मिले कि वो भी अपना मुल्क का खिदमत करे। दूसरी जिस बात के हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आपने इस ओहदा संभालते हुए जो रमज़ान पैकेज, रिलीफ पैकेज का तैयारी किया है और आगाज हो चुका है, इससे भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पैगाम भेजा जाता है कि आप इंशाअल्लाह ताला इस सूबे की जो पसमानदा तबकात है, जो गरीब अवाम है, उनका खिदमत करना चाह रही हो। और ये हम सब पे फर्ज है कि पाकिस्तान भर में जो पसमानदा तबका है, जो गरीब तबका है, वो अक्सरियत में है, मगर जब हम असम्बली में आते हैं, हुकूमत के बनने के बारे आते हैं, तो वो उनका नुमाइंदगी नहीं होता, उनका आवाज़ नहीं होता। और हम सब का जिम्मेदारी ये होता है कि हम सबसे पहले उनके मसाइल में कमी, उनके मसाइल हल करने की कोशिश करें। और जो मुझे एटलीस्ट महसूस हुआ जब आपका पहला कदम ये था कि शायद इंशाअल्लाह ताला अब पंजाब के गरीब अवाम के लिए आप सोचेंगे और आपकी हुकूमत उनको इस किस्म के प्रायोरिटी देंगी। और इस बात का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ना सिर्फ हमायत करती है, मगर हम इंशाअल्लाह ताला आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि आगे जाके आप पंजाब का जो पसमानदा और गरीब तबका है उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखेंगे। आज मैं आप सबके पास आया हूँ और मेंबराने जो पंजाब असम्बली है, अब सबसे मैं वोट मांगने आया और वो भी अपना वालिद के लिए वोट मांगने आया। तो मैं अपने वालिद के लिए सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि वो वैसे ही आपका ख्याल रखेगा जैसे वो मेरा ख्याल रखता है। और हमेशा सदर ज़रदारी का ये तरीका रहा है कि वो इनफैक्ट मेरे अपनी पार्टी इस बात के तो हमेशा शिकायत करता है, मगर ये इसका तरीका रहा है कि वो बिला तफरीक कोशिश करता है कि तमाम सियासी जमातों को जो मेंबरान हैं, मेंबरान असम्बली हैं या वैसे इनसे ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो उसी मोहब्बत के साथ उनसे मिलते हैं जैसे वो अपना पार्टी के नुमाइंदे से मिलते हैं। तो आपका जो हमारा जॉइंट उम्मीदवार है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस इलेक्शन की सिलसिले में वो इंशाअल्लाह ताला चारों सूबों के और अपने ही सबसे पहले अपने इलेक्टोरेट जो कि तमाम सूबे के सूबाई असम्बलियाँ हैं और नेशनल असम्बली का सेनेट पाकिस्तान के मेंबर्स हैं, उनका इंशाअल्लाह ताला ख्याल सदर पाकिस्तान भी कोशिश करेगा कि वो रखे। और वक्त का तकाजा भी ये है, पाकिस्तान जिस बहरान से, जिस क्राइसिस से इस वक्त गुजर रहा है, तो हमें सदर पाकिस्तान का जो ओहदा है वो इस वफाक का नुमाइंदगी कर रहा है। और अगर हमने इस क्राइसिस से निकलना है,
ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا ہے. ہمارے معاشرے میں جو تقسیم پیدا ہوا ہے اور ایک مخصوص سیاسی جماعت کی ذہنیت نے یہ تقسیم پیدا تو کیا, لیکن حل ہم نے مل کے کرنا ہے. اور اگر ہم نے اس تقسیم کو, اس بحران کو ایڈریس کرنا ہے, جہاں آپ سب شاید اس میرا بات کا تائید کریں گے کہ ہمارے معاشرے اب کچھ اس قسم کے بن رہے ہیں کہ ہم سیاسی اختلافات کی وجہ سے ایک دوسرے سے ہاتھ بھی ملانے کے لیے تیار نہیں. اور یہ پاکستان کی سیاست کا, پاکستان کا ثقافت کا بھی ہمیشہ ہمارا یہ ایسا نہیں رہا ہے. اور امید یہ ہے خاص طور پہ نوجوان نسل سے کہ ہم اب ایسے آگے بڑھیں کہ ہم اس نفرت اور تقسیم کا جو ماحول پیدا ہوا ہے اس کو ہم دفن کر سکیں. یہ پاکستان کے عوام کا بھی مطالبہ ہے کہ ہم ایسے ان کے لیے ایک راستہ نکالیں جس سے ہمارے معاشرے, ہمارے پورا سوسائٹی جو ہے وہ ترقی کرنا شروع کرے. اور امید یہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب 4 صوبوں کے جو وزراء اعلیٰ ہے, آپ کی پنجاب کا محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ اور صدر پاکستان سب مل کے اس ایشو کو ایڈریس کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ ہم ہارمنی کے ساتھ 4 صوبے اور وفاق آگے مل کے چلے. جو معاشی بحران ہے, جو لا اینڈ آرڈر کا, دہشت گردی کا خطرہ ہے, اور تمام جو پاکستان کے عوام کے اور پاکستان کے مسائل ہیں, ہم ان کا مل کے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو میں ایک بار پھر آپ سب کا, ہمارا ہوسٹ کا میں شکر گزار ہوں, اور انشاءاللہ تعالی ہم مل کے آگے بڑھیں گے, تمام مسائل کا مقابلہ کریں گے اور ایک روشن پاکستان کا بندوبست کریں گے.